कहा महाराज क्यों? भगवान ने कहा देखो तुम हमको 3 पैर देने का संकल्प किए हो और 2 पैर दे पाए, तीसरा पैर तेरे पास कुछ है नहीं, तुम दे नहीं पाओगे तो झूठा होने के कारण से, असत्य वचन के कारण से तुमको नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा महाराज मैं नरक जाने से भयभीत नहीं होता, तो मैं तो भयभीत इस बात से हूं कि कहीं मेरा वचन मिथ्या न हो जाए, मेरा वचन मिथ्या न हो जाए। भगवान ने कहा क्या मतलब? राजा बलि ने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है। भगवान ने कहा पूछो। राजा बलि ने कहा महाराज धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? धन बड़ा कि धनवान बड़ा? धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान ने कहा धनवान बड़ा, धन से बड़ा धनवान होता है। राजा बलि ने कहा हो गया महाराज उत्तर। तो क्या मतलब? राजा बलि ने कहा महाराज ये 2 लोक का स्वामी का शरीर है, स्वर्गलोक इसका है, पृथ्वीलोक इसका है। ये 2 लोक को तुमने नाप लिया 2 पैर से और 2 लोक का मालिक का शरीर अभी बाकी है। ये शरीर को भी धरती कहा जाता है, इसलिए तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लो महाराज, पर मुझे आप मिथ्या वचन से बचा लो। राजा बलि की बात को सुन करके भगवान अपना पैर उठाए राजा बलि के सिर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे भगवान का पैर राजा बलि के सिर की तरफ जा रहा है, भगवान का पैर छोटा 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 और छोटा होते चला जा रहा है। जब राजा बलि के सिर के पास भगवान का पैर पहुंचा तो जितना बड़ा राजा बलि का सिर उतना ही बड़ा भगवान का पैर। लाख बढ़ाने का प्रयास किया भगवान, पर जरा भी भगवान का पैर राजा मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। राधा मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारे 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 श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारी। बोलिए सर्ववृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित
भगवान ने अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखा, प्रयास किया कि कुछ निकल जाए। लाख प्रयास के बाद भी भगवान का पैर जरा भी बलि के सिर से आगे नहीं किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना मान को टाल देते हैं परंतु अपने भक्तों के मान को रखते हैं। और इस तरह से भगवान का तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर पहुंचा। राजा बलि के सिर से भगवान ने अपने पैर को नीचे उतारा और राजा बलि को भगवान अपने हृदय से लगा लिया। भगवान आकाश मंडल से दुंदुभी नगाड़ा बजने लगा, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं जो है नाचने लगी, देवता लोग फूल का वृष्टि करने लगे, चारों तरफ राजा बलि का जय जयकार होने लगा। बोलिए सब वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। आकाश में मंडल में दुंदुभी नगाड़ा बज रहा है, देवता लोग फूल का वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं जो है नाच रही हैं। और इस तरह से राजा बलि को भगवान ने बंधन से छुड़ाया, अपने हृदय से लगाया। अरे बलि तुमको ये स्वर्ग के गद्दी पर बैठने की इच्छा है, आने वाले 1 मनवंतर तक के मैं तुमको स्वर्ग की गद्दी पर बिठाऊंगा। 1 मनवंतर तक तुमको मैं स्वर्ग की गद्दी पर बिठाऊंगा। अभी भैया तुम चले जाओ सुतल लोक, ये पृथ्वी के नीचे तीसरा नंबर का लोक है, अतल बितल सुतल, तीसरे नंबर का लोक में चले जाओ, वहां स्वर्ग से भी ऊंचा भोग विलास है। ऐसे कह करके भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक जाने को आदेश किया। भगवान ने कहा कि सुनो बलि, ये 3 पैर तुमने मुझे पृथ्वी दान किया, ये 3 पैर पृथ्वी के दान के बदले में मैं तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदार बन करके चौकीदारी करूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज मैं तो चला जाऊंगा सुतल लोक, परंतु एक बात है महाराज। बोले क्या? जिस महल में मैं रहूं उस महल का 52 दरवाजा होना चाहिए। 52 दरवाजा। भगवान ने पूछा क्यों? राजा बलि ने कहा कि तुम 52 भगवान बन करके मेरे को ठगे हो, इसलिए जिस महल में रहूं उस महल का 52 दरवाजा होना चाहिए। भगवान ने कहा हो जाएगा, ठीक है। राजा बलि ने कहा एक बात और है। बोले क्या? मैं जिस दरवाजा से निकलूं उस दरवाजा में तुम मेरे सामने में छड़ी लिए मेरे चौकीदार बन करके रहो। भगवान ने कहा यह भी स्वीकार है भाई, चल इसको भी, तुम्हारे 52 दरवाजे पर मैं चौकीदार बन करके रहूंगा। भगवान ने इस तरह से कहा। राजा बलि सुतल लोक की ओर चले गए, सब दैत्यों को साथ में लेकर के राजा बलि सुतल लोक चले जाते हैं। इधर देवताओं के साथ में भगवान वामन जो है स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसे परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान गोपाल कृष्ण के मंगलमय के 52 चरित्र का जो श्रवण करता है और जो श्रवण कराता है, सुनने सुनाने वाले दोनों प्रकार के प्राणी अपने सारे पाप तापों को नष्ट करके इस लोक में सुख की प्राप्ति करते हैं। अंततो गत्वा उनकी दिव्य जीवात्मा भगवान के परम धाम को चली जाती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। अब हम आपको सार संक्षेप में राम भगवान की कथा बताएंगे। देखो भैया, भागवत जी में भगवान कृष्ण की कथा लिखने के पहले भगवान वेद व्यास ने 2 अध्याय में रामचरित्र का कथा लिखा है। रामचरित्र लिखा है, राम की कथा 2 अध्याय में। तो जैसे भगवान वेद व्यास 2 अध्याय में राम की कथा को कृष्ण की कथा से पहले लिख दिए हैं, इसी तरह से रामचरितमानस में राम की कथा को लिखने के पहले तुलसी बाबा ने 2 चौपाइयों में कृष्ण की कथा को लिख दिया है। उसके बाद फिर रामायण में राम की कथा आती है। रामायण पढ़िए, डोकरा मन बतावा ना क्या? रामायण में राम की कथा बाद में आती है, भगवान कृष्ण की कथा पहले आती है। कहां पर है, कैसा? जब जयदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जयदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा,
होई है पतितो रात्रि बचन अन्यथा होई न मोरा बचन बचन अन्यथा होई न मोरा बचन ये दो चौपाइयों में तुलसीदास ने पहले रामायण में भगवान की कथा लिख दिया है, राम की कथा, उस कृष्ण की कथा, उसके बाद फिर राम की कथा। ठीक इसी तरह से श्रीमद् भागवत जी में 2 अध्याय में पहले भगवान राम की कथा को लिखा वेद व्यास जी ने, फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण की कथा को लिखा, भगवान कृष्ण की कथा को बाद में लिखा। सुखदेव मुनि बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा सगर के वंशज में ही आगे चल करके भगवान राम का अवतार होता है। सगर का 2 बेटा हुआ। सगर राजा की 2 रानी, सुमति और केसनी। एक रानी का नाम सुमति, उसके बेटा जो हुआ उसका नाम असमंजस। असमंजस पूर्व जन्म का जोगी था। ये राजा असमंजस जो था ये पूर्व जन्म का जोगी था। अब ये जोग भ्रष्ट हो गया था, इसलिए फिर मनुष्य का जो नहीं पाया। इसी असमंजस के बेटे का नाम पड़ा अंशुमान। इस असमंजस के बेटे का नाम पड़ा अंशुमान। ये असमंजस जो है अयोध्यापुरी के सब राजा हैं लोग। ये अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके असमंजस सरजू मैया में डुबा देता था। सरजू मैया में डुबा देता अपने योग के प्रभाव से। और जिस बच्चा को डुबाता उस बच्चे का माता पिता आके राजा के पास बताते कि महाराज आज तो तुम्हारे पुत्र ने हमारे पुत्र को सरजू मैया में डुबा दिया। रोज 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 शिकायत आता था। रोज रोज शिकायत से एक दिन राजा नाराज हो गए और राजा नाराज होकर के अपने पुत्र असमंजस को देश निकाला दे दिया। अरे तू मेरे प्रजा के बच्चों को सरजू में डुबा करके मार डालता है, जा मैं तू मेरे राज्य से निकल जा, तू मेरा पुत्र है तो मैं क्या करूंगा। राजा की ऐसे आदेश को सुन करके असमंजस सरजू नदी में जितने बच्चों को डुबाया था सारे बच्चों को निकाल के लाके पिता के सामने खड़ा कर दिया। पिता ने देखा अरे मेरा बेटा तो पूर्व जन्म का योगी, अरे कब के जमाना के मरे हुए लोगों को ला करके दिखा दिया। लाख रोकने का प्रयास किया असमंजस को उसके पिता ने, पर ये असमंजस जो है नहीं रुका, जंगल चला गया। राजा सगर जब राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठ करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 99 यज्ञ तो सफलतापूर्वक किया। 100वें नंबर के यज्ञ में राजा इंद्र ने इसका घोड़ा चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। राजा सगर की 2 रानी, एक रानी का एक बेटा असमंजस और एक रानी का बेटा 60,000 बेटा। क्या एक रानी का 60,000 पुत्र और एक रानी का एक ही पुत्र। एक पुत्र वाले का जो संतान हुआ उसका नाम पड़ा अंशुमान। असमंजस का बेटा अंशुमान। राजा सगर जब यज्ञ किया 100वें नंबर की घोड़े यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गया। और जब यज्ञ को घोड़ा को ढूंढने के लिए गए, ये 60,000 भाई लोग गए यज्ञ के घोड़ा को ढूंढते 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 नहीं पाया तो धरती को खोदना शुरू कर दिया। और धरती को खोजते खोदते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा था और कपिल मुनि महाराज ध्यान लगाए बैठे थे। घोड़ा को तो इंद्र ने बांध करके चला गया और घोड़ा बंधा यहाँ पर। ये 60,000 भाई लोग आए और आकर के मन में विचार किए, देखो 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 ये घोड़ा चोर को देखो कैसे घोड़ा को चोरी करके ले आया है और कैसे आंख बंद करके बैठा है। हन्यताम हन्यताम, अर्थात मारो इसको मारो इसको।
जब 60,000 भाई लोग बोले मारो मारो ऐसा बोले, तब कपिल देव मुनि का आंख खुल गया। और आंख जब खुला, ये 60,000 भाई लोग कपिल मुनि के आंख से निकलने वाले क्रोध के आग से जल करके खाक हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। 60,000 भाई कपिल मुनि के कोप से नष्ट हो गए। अब घोड़ा ढूंढने के लिए चला अंशुमान, असमंजस का बेटा अंशुमान, राजा सगर का पोता अंशुमान, एक घोड़ा खोजने के लिए गया। ढूंढते ढूंढते पहुंचा कपिल मुनि के आश्रम में। देखा घोड़ा तो बंधा है, अब ये कपिल मुनि के आश्रम पर है। अंशुमान जाके कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया। कपिल मुनि ने कहा, अरे अंशुमान, देखिए तेरे चाचा लोग मेरे क्रोध से जल करके मर गए। अब ये घोड़ा तो ला करके इंद्र ने यहाँ पर बांध दिया, और तेरे चाचा लोग जो 60,000 भाई थे लोग मेरे को चोर समझ करके मेरे को मारने लगे। इनको मैंने श्राप से जला दिया। अब एक काम करो, तुम घोड़ा ले जाओ, और घोड़ा ले जा करके अपने ये चाचा लोगों को उद्धार करने के लिए गंगा जी का आराधना करो, गंगा का आराधना। अंशुमान घोड़ा लेकर के आया। राजा सगर घोड़ा को पा करके यज्ञ पूरा किया, और यज्ञ पूरा करने के बाद में राजा सगर अपने इसी पोता अंशुमान को राजगद्दी पर बिठा दिया और भगवान का भजन करने चला गया। अंशुमान राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठ करके राज चलाया। उसके बाद अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बिठा दिया, और स्वयं अपने परिवार को तारने के लिए गंगा मैया का आराधना करने चला गया। अंशुमान तपस्या किया। अंशुमान तपस्या करते 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 मर गया। गंगा मैया का पता नहीं लगा। अब उसके बाद में अंशुमान के बाद में ये दिलीप भी गंगा मैया लाने को लिए तपस्या किया। इसका भी मृत्यु हो गया, पर इसके आराधना से भी गंगा मैया नहीं आई। तब ये दिलीप का बेटा हुआ भगीरथ। ये भगीरथ गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या किया। इसकी तपस्या से गंगा प्रसन्न हो गई। भगीरथ, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि वरदान मांग। भगीरथ ने कहा कि मैया, मेरे पुरखा लोग आपके जल के बिना तड़पते हुए पड़े हैं। मैया आप चलो, मैया ब्रह्म सदन से ब्रह्मलोक से चलो और मेरे पुरखा लोगों को तार दो। गंगा मैया ने कहा कि जब मैं यहाँ से चलूंगी मेरा रफ्तार कौन रोकेगा, मेरा वेग कौन रोकेगा? मैं तो धरती को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। ब्रह्मलोक से जब चलूंगी तो कौन है मैया आपके रफ्तार को रोकने वाला? गंगा ने कहा कि शंकर के अलावा कोई मेरा धार को नहीं रोक सकता। जाओ शंकर को प्रसन्न करो। भगीरथ भगवान शंकर का आराधना किया। बाबा शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, भगीरथ जा बोल दे गंगा को, मैं यहाँ रोकने को गंगा को तैयार हूँ। और भगवान शंकर जटा फैला करके बैठ गए कैलाश पर्वत में। भगीरथ ने कहा, गंगा मैया चलो चलो चलो, बाबा शंकर जी आपके धार को रोकने को तैयार हैं। आकाश मंडल से राटा मारते ब्रह्म सदन से जब गंगा मैया चली, झर 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 करोड़ों पवन के वेग से गंगा मैया जब चली, हिमालय पर्वत में आई और शंकर भगवान के जटा में जाके गदगद गदगद। आगे आगे राजा भगीरथ आ रहा था, पीछे पीछे गंगा मैया पर्वतों को तोड़ती, वृक्षों को उखाड़ती, अपने वेग से पर्वतों को तोड़ती, वृक्षों को उठाड़ती गंगा मैया चली आ रही थी। आगे आगे राजा भगीरथ शंख बजाता रथ में दौड़ता चला रहा था रथ। और जहां कैलाश पर्वत में पहुंचा, शंकर जी के जटा में जाकर के गंगा मैया गदगद 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 जाके समा गई और राजा भगीरथ आके निकल गए। सारी गंगा भगवान शंकर की जटा में जाकर के समाहित हो गई। और जब आगे राजा भगीरथ चले, गंगा की चलने का आवाज नहीं आया। तब भगीरथ लौट के देखा, गंगा कहाँ गई? गंगा, अरे गंगा कहाँ गई? कहाँ गई गंगा? लौट करके शंकर जी के पास में गए। बाबा वो गंगा मैया कहाँ गई जो आ रही थी? वो शंकर जी ने कहा, अरे पगला हो तो मेरे जटा में समा गई, वो तो मेरे जटा में समा गई। भगीरथ ने कहा कि दादा मेरे पुरखा लोग तो बिना गंगा के से तड़पते रह जाएंगे, कृपा करो भोलेनाथ, मेरे पुरखों के लिए आप गंगा मैया को मुक्त करो। तब भगवान शंकर ने अपने जटा के एक ठो लटा को निकाला। क्या समझे? जटा का एक लटा निकाला। भगवान शंकर जब अपने जटा को नीचे, फिर वहीं से गंगा चली। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे वो शंकर जी की जटा से निकला हुआ गंगा।
अर्राटा मारती है, थोड़ा से फिर भी अर्राटा मारती। जो दादा भैया लोग गंगोत्री गए हो, माता बहन गंगोत्री जो गए हो, आप लोगों ने देखा होगा। हमको भी आप लोगों की कृपा प्रसाद से दर्शन हुआ है गंगोत्री का। गंगोत्री में अगर हाथी को फेंक दोगे तो बह जाएगा, इतना रफ्तार है। और वहां से आओ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में देखो कितना रफ्तार है। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में आ जाओ, कितना रफ्तार है गंगा जी का। तो यहाँ तो इतना रफ्तार है, तो वहां कितना रफ्तार। आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। चलते चलते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, गंगा के स्पर्श को पा करके राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है ये सबके सब तर जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस तरह से कपिल मुनि के आश्रम में भगीरथ के पुरखा लोग तर जाते हैं। इसी भगीरथ के वंशज में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए। महाराज रघु हुए, रघु के बाद में राजा अज हुआ, रघु का बेटा दिलीप, दिलीप का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ, और दशरथ के 7 सौरानी, एक भी संतान नहीं राजा दशरथ का। 7 सौरानियां, ये 3 रानी तो बड़ी है, कौशल्या के सुमित्रा, ये 3 रानियां बड़ी रानी हैं। 7 सौरानियां हैं राजा दशरथ, एक भी संतान नहीं। राजा दशरथ के मन में बड़ा दुख हो गया। एक बार भूपति मन माही को, एक बार भूपति मन माही राम भय कलानी। एक बार भूपति मन माही राम भय गलानी, मोरे सुत नाही राम। मोरे सुत नाही राम। बोलिए सर्वनाम बिहारी लाल। राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, सारा दुखड़ा बताया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन थोड़ा धैर्य धरो, 4 संतान होंगे। ये चारों संतान को तीनों लोग जानेंगे, 14 भुवन के लोग। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चेरू करे लीने। यह विवाटी देहु निप जाए, जहाँ जोग जही भात बनाए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई,
कौशल्या तहाँ चली आई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। वशिष्ठ जी के पास में राजा दशरथ गए, अपना दुखड़ा बताया। वशिष्ठ जी ने कहा कि धीरज धरो भैया, 4 संतान होगा, अपने भक्तों के दुख दूर करने वाला होगा, तीनों लोक के प्राणी इसको जानेंगे। ऐसे कहकर के वशिष्ठ महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, भक्ति के साथ में आहुति दिया। श्रृंगी ऋषि ने अग्नि देवता अग्नि के कुंड से खीर लेकर के प्रकट हुए, राजा को बुलाया और बोले कि राजन, ये रानियों में जाके बांट दो, जो जिस लायक है उस तरह से देना, कम वाले को ज्यादा नहीं, ज्यादा वाले को कम नहीं देना। राजा ने रानियों को बुलाया, रानियां आई। राजा दशरथ ने आधा कौशल्या को दे दिया, आधा खीर, एक अठन्नी बच गया, उसका 2 चरन्नी बनाया, एक चवन्नी उठा के कैकेयी को दिया, एक चवन्नी बच गया, उसका 2 टुकड़ा बनाया, एक दुवन्नी कैकेयी को, एक दुवन्नी कौशल्या को, और अपने हाथ के 2-2 आना वाला भाग कौशल्या और कैकेयी ये दोनों ने उठा करके सुमित्रा को दे दिया। और इस तरह से तीनों रानियां गर्भ हो जाती हैं। समय के साथ में गर्भ आगे बढ़ा। चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि के समय 12 बजे दिन को भगवान राम मैया कौशल्या के सामने में प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मोह तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज जाई। भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तोई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। कह तोई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता। मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता।
नवमी तिथि को भगवान राम मैया कौशल्या के सामने में प्रकट हुए। भगवान 4 भुजा वाले सावलिया मूर्ति कृष्ण मुकुट कुंडल धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। मैया कौशल्या भगवान से प्रार्थना करती हैं कि परमात्मा तुम मेरे यहाँ इतने बड़े लंबे चौड़े रूप लेकर के आए हो, दुनिया सब सुनेगी कौशल्या का इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ तो मेरा तो हंसी हो जाएगा महाराज। तो कि जैसी लीला छोटा से बच्चा बन जाओ महाराज। देखो माँ को सबसे प्यारा होता है जितना छोटा बच्चा होता है। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, माँ को सबसे प्यारा लगता है बच्चा का बाल्यकाल का लीला। छोटा से बच्चा बन जाओ। भगवान बच्चा बन गए। कौशल्या ने कहा ऐसे चुप रहोगे तो बात थोड़ी बनेगा। क्या मतलब? अरे अब रो ना, जब छोटा बच्चा होता है तो रोता है, रो। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। 700 रानियों का महल में भगवान के रोने की आवाज पहुंच गई। 700 महल में राजा दशरथ की सभी रानियों के महल में भगवान की रोने की आवाज पहुंच गई। सभी रानियां दौड़ पड़ी, सभी रानियां दौड़ पड़ी। ये आवाज, अरे पता नहीं कितने हजार साल के बाद में आज राजमहल में बच्चा के रोने की आवाज आ रही। दौड़े दौड़े शब्द। भगवान राम का अवतार हुआ नवमी को। दसवीं को भरत जी महाराज को जन्म दिया माता कैकेयी ने, और एकादशी के दिन सुमित्रा माता ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भैया बाल लीला को करते हैं। महाराज दशरथ के मणिमय आंगन पर बाल लीला किया। उसके बाद में भगवान जो है धीरे धीरे बकैया करने लगे। बकैया माने माड़ी और हाथ के बल में चलना, घुटरुन चलना कहते हैं जिसको, घुटरुन चलना अर्थात माड़ी और हाथ के बल में भगवान चलने लगे। फिर उसके बाद में भगवान का जो है 2-2 दांत आ जाता है। भगवान की बाल लीला। 4 भाई, राम का जोड़ी लक्ष्मण, भरत का जोड़ी शत्रुघ्न, अब ये चारों भाई बाबा दशरथ महाराज जी के मणिमय आंगन पर बाल लीला करते हैं। बाल लीला करते हुए भगवान, जैसे बाल लीला समाप्त हुआ भगवान का पौगंड लीला आया। उसके बाद में भगवान का किशोर लीला आया। भगवान का जब किशोर लीला आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया हाथ में धनुष बाण लिए हुए सरजू के किनारे किनारे जाते। शरयूवर तीर तीर फिरे रघुवीर सखा सब संग लिए। अपने साथियों को लेकर के सरयू नदी के किनारे किनारे भगवान राम घूमते हैं। और इसके बाद में एक दिन महामुनि विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ के पास में मांगने के लिए आ गए राम लक्ष्मण को। राजा दशरथ जो है पहले तो देने से इनकार किया, वशिष्ठ जी ने जब समझाया तब राजा दशरथ राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को देने को तैयार हो गए। महाराज विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के विश्वामित्र महाराज जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करवाते हैं। जाते जाते राम ने ताड़का को मारा और विश्वामित्र के यज्ञ में सुबाहु को मारा, मारीच को लंका में फेंक दिया। और भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ की पूरा करके और फिर भगवान राम जो है विश्वामित्र के साथ में जनकपुर चले जाते हैं, जहाँ पर जनक नंदिनी जानकी का स्वयंवर रचा हुआ था। सब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए हुए हैं उस धनुष की यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ सका। आखिर में भगवान राम उस धनुष को तोड़ते हैं, धनुष को तोड़ते हैं। जानकी के द्वारा वरमाला पहनाया जाता है, जानकी के द्वारा वरमाला पहनाया जाता है। और उसके बाद में अयोध्यापुरी से बराती जाते हैं। राजा दशरथ बरातियों को लेकर के अयोध्यापुरी से जाते हैं और 6 महीना तक के भगवान राम का बारात जनकपुर में रुकता है। अगहन के महीना में राम का विवाह होता है। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन के महीना में राम का विवाह जानकी के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में और श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में। चारों भैया का विवाह होता है। चारों भैया विवाह होकर के आते हैं और सुंदर जब वापिस आए
जनकपुर से वापिस आए, माताओं ने प्रवचन किया, बढ़िया सुंदर चारों बहू चारों बेटा बढ़िया सुंदर अयोध्यापुरी में निवास करते हैं। इसके कुछ दिन बाद, विवाह के कुछ दिन के बाद में भरत शत्रुघ्न दोनों अपने मामा गांव चले गए, काश्मीर देश चले गए भरत शत्रुघ्न दोनों। इधर राजा दशरथ के मन में विचार हो गया, मैं राम सब विधि सब लायक हो, मेरा राम सब प्रकार से लायक हो गया। अयोध्यापुर वाले भी चाहते थे राजा दशरथ अपने जीते जी राम को राज तिलक सार दें। एक दिन राजा दशरथ राजगद्दी पर बैठे थे और राजा दशरथ ने इसे स्वाभाविक रूप से दर्पण को उठाया। कान के पास में एक बाल पक गया था राजा दशरथ का। 60,000 साल का उम्र हो गया था राजा दशरथ का, तब राम का जन्म हुआ है। और राम के जन्म के बाद, विवाह के बाद राजा दशरथ राजगद्दी पर बैठे थे और उनके कान के पास का एक बाल पका हुआ था। बस जान लिए मेरा बुढ़ापा आ गया। अब इधर पूरा चुंदी पक जाता है तभी बुढ़ापा नहीं आया है। राजा दशरथ का एक ही बाल पका था तब बुढ़ापा आ गया, समझ लिए। और इस तरह से राम को राज तिलक देने का तैयारी होने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे महबूब तेरे चांद से चेहरे की कसम, तू जो कह दे तो तेरी मांग में अफसां भर दूं। हर महफिल में जन्नत का धुआं होता है, अपनी खुशियाँ तेरी खुशियों पे निछावर कर दूं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय हो।
क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। राज तिलक की भई तैयारी के ने तो वो बात बिगाड़ी। राज तिलक की भई तैयारी के ने तो वो बात बिगाड़ी। राज तिलक की भई तैयारी के कहने तब बात बिगाड़ी। राज तिलक की भई तैयारी के कहने तब बात बिगाड़ी। 14 बरिस गए बन राम पतित पावन सीताराम। 14 बरिस गए बन राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और इस तरह से राजा दशरथ ने राज्य राम को देने का विचार किया। अयोध्यापुरी में राज तिलक की तैयारी होने लगी। देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित करके मंथरा के मन को मथ दिया। मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को मथ दिया। याद रखो बहनों, कभी किसी मंथरा के चक्कर में मत पड़ना। अगर अपने घर को बर्बाद करना है तो किसी मंथरा कान भरने वाले बाई के चक्कर में पड़ना, और नहीं तो किसी कान भरने वाले के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रह जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रह जाएगा, तुम्हारा सुहाग भी नहीं रह जाएगा अगर किसी चोरी करने वाली नारी के पास में पड़ोगे तो। आज कैकेयी ने उस मंथरा की बात को माना और राम को वनवास देने के लिए तैयार हो गई। कोप भवन में चली गई।
राजा दशरथ जो राम को राज तिलक देने वाले थे, उन्होंने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दिया। अगहन के महीना में राम का विवाह हुआ है और ज्येष्ठ के महीना में राम का वनवास हो गया। 6 महीना के बाद, विवाह के ठीक 6 महीना के बाद राम को वनवास हो गया। भगवान राम, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण, ये तीनों वनवास को जाते हैं। अयोध्या पुरवासी उनके पीछे जाते हैं, राम जी समझाते हैं, अयोध्यावासी लौटते हैं, फिर उनके पीछे जाते हैं। सुमंत जी को भेजा दशरथ जी ने, और महाराज सुमंत जी महाराज रथ लेकर के गए और राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके गंगा तक के गए। गंगा के किनारे भगवान राम ने सुमंत जी को वापस कर दिया और उधर ही से अवधवासियों को सोई हुए अवस्था में तमसा नदी के किनारे सोई हुई अवस्था में भगवान राम उनको छोड़ करके आगे चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान राम उस केवट से नाव को मंगाया, नाव पर बैठ करके भगवान राम जटा बनाया, बाल का जटा बनाया और जानकी और लक्ष्मण के साथ नाव पर बैठ करके भगवान राम गंगा पार किए और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। चित्रकूट में गए, चित्रकूट में जाकर के भगवान 12 वर्ष रहे। इधर सुमंत जी वापिस लौट करके दशरथ जी को राम का वनगमन का संदेश दिया। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलवाया। भरत जी महाराज आए और यहाँ की अयोध्या की दशा देख करके छाती पीट पीट करके रोए। पिता के मरण का कारण जाना, अपनी माँ को भला बुरा कहा कि कहीं को जिसने राम को वनवास दिया, और इस तरह से भरत जी महाराज अपने पिता की क्रिया को किए। और पिता की क्रिया को करने के बाद में जब 13वीं हो गया, अयोध्यावासी बैठे, चर्चा चली, भरत को राजगद्दी पर बिठाओ। मंत्रियों ने कहा, माताओं ने कहा, सब ने कहा, गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने भी कहा। भरत जी ने कहा कि सुनो भैया, अगर मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। राम राज्य का है, राज्य राम का है। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया कि सुनो भरत, जब राम आएंगे तब राज को सौंप देना, अभी तो तुम चला राजगद्दी पर बैठो। भरत ने कहा कि नहीं, एक ही आंख यही मनमाही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, सवेरे मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा। और इस तरह से भरत जी महाराज राम को मनाने जाते हैं। चित्रकूट में 5 दिन तक के सभा लगता है, जनक जी भी आते हैं। भरत जी महाराज पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के जाते हैं। अंतिम में भगवान राम के खड़ाऊ को लेकर के भरत जी महाराज आते हैं। अयोध्या की राजगद्दी पर बिठा करके वो राजकाज को भरत जी देखते हैं। 12 वर्ष का वनवास भगवान राम ने चित्रकूट में काटा। और चित्रकूट के बाद भगवान राम गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी पर चले गए। 14 महीना भगवान राम वहां पर निवास किया और वहीं पर जानकी जी का हरण हुआ। रावण ने जानकी जी को हरण कर लिया और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उस जानकी का पता कर लगाते चले। गिद्धराज जटायु का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया और सुग्रीव के साथ में मित्रता हुआ। सुग्रीव के साथ में मित्रता करने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाली का वध किया। सुग्रीव को पंपापुरी का राजा बनाया। 4 महीना प्रवर्षण की पर्वत पर भगवान रुक गए। 4 महीना के बाद हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत ये जो है जानकी का पता लगाने जाते हैं। लंका में जानकी का पता लगा करके हनुमान जी आए। राम जी का मुद्रिका जानकी जी को दिया, जानकी जी का चूड़ामणि राम जी को दिया। और 4 महीना के बाद भगवान राम बंदर भालुओं की फौज लेकर के और लंका में चढ़ाई करते हैं। लंका में जब चढ़ाई किया, घमासान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में रावण का संग्राम होता है। समुद्र के ऊपर में पुल बंधवाया, समुद्र के ऊपर में पुल बंधवा करके लंका प्रवेश किया भगवान राम। रावण का संग्राम हुआ। कैसा संग्राम रावण का? गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण यो युद्धम राम रावण यो युव। कैसे संग्राम हुआ राम रावण का? गगनम गगनाकारम, गगन के बराबर और कुछ देखा है? आकाश के बराबर आकाश ही है। समुद्र के बराबर समुद्र ही है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण यो युद्धम राम रावण यो रिव। राम रावण का संग्राम कैसे हुआ? जैसे राम रावण एक दूसरे के शत्रु थे।
27 दिन तक के राम रावण का संग्राम हुआ है। कुल कुटुंब रावण का संहार किया भगवान राम ने। विभीषण को राज तिलक दिया, सीता का अग्नि परीक्षा लिया और सीता का अग्नि परीक्षा लेकर के और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण को संहार करके रिपुरन जीत सुजस सुर गावतो सीता अनुज सहित प्रभु आवतो। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुष्पक विमान में बैठ करके जानकी और लक्ष्मण के साथ बंदर भालुओं को लेकर के रावण का संहार करके भगवान राम अयोध्यापुरी आते हैं। भरत जी का भी जटा था और अयोध्यापुरी में आके भगवान राम भरत जी के जटा को खोला अपने हाथ से। चारों भैया स्नान करते हैं और चारों भैया स्नान करने के बाद फिर बढ़िया सुंदर सुंदर जब समय आ जाता है तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राज तिलक पर बैठते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। पहले वशिष्ठ मुनि जी ने तिलक सारा, फिर उसके बाद में सब ब्राह्मणों ने तिलक सारा और इस तरह से भगवान राम राजगद्दी पर बैठे। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका बैर न कर काहू सन कोई। राम के राज्य में किसी के साथ में किसी का कोई बैर नहीं था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहि सुख नहीं भय शोक।